लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय बलजीत कुमार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। हम लोग आज ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग फास्ट में अगर किसी संख्या को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर आपसे पूछ दिया जाए तो कैसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्लास 9th की चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये सोचेंगे कि कैसे हम लोग सवाल को फास्ट से फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने यहाँ हेडिंग दिया रिमाइंडर थ्योरम। अब हम लोग समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होते हैं। सपोज कीजिए हमने क्या किया, ए को बी से डिवाइड किया, ए को क्या किया, बी से डिवाइड किया। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके क्या होंगे, रिमाइंडर आपके दो तरह के होंगे। कितने तरह के होंगे रिमाइंडर? दो तरह के। कौन कौन से होंगे वो रिमाइंडर? आपके होंगे दो तरह के। सबसे पहला तो होगा पॉजिटिव रिमाइंडर। कौन सा होगा? पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, और दूसरा आपके हो जाएंगे कौन सा? निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है, पहला होता है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, दूसरा आपका होता है निगेटिव रिमाइंडर। ये कैसे होता है आराम से देखें। इसके कहने का सेंस ये हुआ, अगर हम लोग किसी संख्या को डिवाइड करते हैं किसी दूसरी संख्या से तो उस कंडीशन में आपके दो रिमाइंडर बचते हैं। पहला आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, दूसरा आपका क्या बचते हैं? निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल लेके देखेंगे उस चीज़ों को। ठीक है, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे आराम से समझिएगा। हमने ये कहा कि जो अगर मुझे 5 को डिवाइड करना होगा किससे? 3 से। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 5 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे, आराम से देखिए, जैसे हम क्या करेंगे 3 से 5 में क्या करेंगे? भाग देंगे। यहाँ पे एक बार में लगेगा तो यहाँ पे कितना होगा? 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2। तो ये रिमाइंडर आपका हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। क्या हो गया? ये पॉजिटिव रिमाइंडर। ये भी आपके क्या है? रिमाइंडर शेष है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब उसी तरह फिर अगर मैं भाग दूं 3 से 5 में तो 3 दूना कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या 5 में से 6 जाएगा तो -1 बचेगा। तो यहाँ पे आपके ये क्या हो जाएंगे? निगेटिव रिमाइंडर। ये क्या हो जाएंगे? निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, ये आपके निगेटिव रिमाइंडर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर हमने क्या किया एग्जांपल लेके, यहाँ पे अभी हमने दिखाया जब किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो किसी दूसरी संख्या से तो दो तरह के रिमाइंडर बचते हैं। एक आपके बचते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर, दूसरा आपके क्या बचते हैं? निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ तक तो एग्जाम में क्या आपसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपको निगेटिव रिमाइंडर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ रहता है, तो उसमें दिया क्या रहता है? पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव रिमाइंडर डायरेक्ट आ गया तो ठीक है, अगर निगेटिव रिमाइंडर आया तो तब क्या करेंगे? निगेटिव रिमाइंडर आया तो उसको हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? आराम से देखते जाइए। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सब कुछ के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया? एग्जाम्पल ले लिया। क्या हमने कहा कि 7 को आप किससे डिवाइड करें? 4 से। तो हमें आप ये बताएं कि इसका रिमाइंडर कितने होंगे। ठीक है, अभी हम मतलब एकदम जीरो लेवल से आपका ले रहे हैं, एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हमने क्या किया? 7 को आप डिवाइड करें 4 से, तो आप मुझे बताइए कि रिमाइंडर क्या होंगे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे किस में? 7 में। ठीक है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 3। तो रिमाइंडर मेरा कितना हो गया? 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो रिमाइंडर निकलेंगे। कैसे? 4 से अगर आप 7 में भाग देंगे तो 4 दूना कितने होते हैं? 8। तो यहाँ पे कितने निकले आपके? -1। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव रिमाइंडर हो गया। ये कौन सा रिमाइंडर हो गया? NR, मतलब निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो हमने ये भी कहा था शुरुआत में कि जो दो तरह के रिमाइंडर होते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता है पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में, क्योंकि एग्जाम में जो है ऑप्शन में आपको निगेटिव रिमाइंडर ऑप्शन में नहीं दिया रहता है। ठीक है, उसी तरह हम आपके लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी एकदम इजी वाला लेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे डिफिकल्ट लेते जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा 9 को आप डिवाइड करें किससे? 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपके कितने बचेंगे? ठीक है, अब तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा? 5 को 9 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एक बार में लगेगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4। तो रिमाइंडर आपके कितने हो जाएंगे? 4। अगर मैं निगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो यहाँ से 5 से भाग देंगे किस में? 9 में, तो 2 बार में 5 दूना कितने? 10। तो यहाँ पे -1। तो निगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे कितने बचे? -1। ये हो जाएगा NR, मतलब निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ तक
उसी तरह हम और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। जैसे हमने कहा, एग्जांपल ले लिया आपके लिए, जैसे हमने कहा 5 को आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने होंगे, तो इस कंडीशन में 0 होंगे, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह हमने एक और एग्जांपल लिया, जैसे हमने कहा 13 को आप डिवाइड कीजिए किससे, 13 को आप डिवाइड कीजिए 7 से करेंगे, तो इसमें भी देखिए आपके 2 रिमाइंडर बनेंगे। कौन सा रिमाइंडर, सबसे पहला पॉजिटिव रिमाइंडर की अगर मैं बात करूं तो वो आपके कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, 6। कैसे होंगे वो भी दिखाते हैं। और निगेटिव रिमाइंडर की मैं बात करूं तो वो होंगे आपके कितने, -1। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहीं से बताएंगे आपको कि अगर निगेटिव रिमाइंडर आ गया तो उसको हम लोग पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे 13/7 है। ठीक है, यहाँ तक तो यहाँ पे आपके कितने रिमाइंडर निकले, 2 रिमाइंडर। पहला तो 6, उसके बाद कितना निकला, -1। ठीक है, 2 कंडीशन हो गए आपके, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन हमने ये कहा अगर आपको एग्जाम में वैल्यू पूछेगा तो किसका पूछेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में, तो रिमाइंडर 6 हो जाएंगे। अगर बाय द वे सपोज कीजिए आप निगेटिव रिमाइंडर वहाँ पे दे दिया, ठीक है, तो निगेटिव रिमाइंडर दे दिया, कैसे देगा पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो आराम से आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे निगेटिव रिमाइंडर कितना बचा, -1। जितना रिमाइंडर बचेगा निगेटिव में उसको क्या करना है, भाजक में से घटा देना। तो 7 में से 1 घटाएंगे तो रिमाइंडर आपके कितने बचेंगे, 6। तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे। अब ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव रिमाइंडर। जहाँ जितना मेरा पहले निकला था पॉजिटिव रिमाइंडर, अब भी क्या निकला, उतना ही निकला, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल के लिए हम आपको दे देते हैं। जैसे -1/8 में हम के हैं, -1/8 में, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो आप क्या जवाब देंगे, तो आप इसको इसमें से घटा देंगे, तो 8 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अभी हम दिखा देते हैं आपको। जैसे आपको 7 में 8 से भाग देना है, तो यहाँ पे तो एक रिमाइंडर आपका 7 ही होगा, क्योंकि 8 से तो भाग लगेगा नहीं 7 में, तो एक रिमाइंडर 7 ही होगा। अगर हम इसमें निगेटिव रिमाइंडर की बात करें, किसकी, निगेटिव रिमाइंडर की, तो निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, जैसे ये 7/8 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी भी संख्या को अगर किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आपके 2 तरह के रिमाइंडर बचते हैं। कौन कौन सा, एक आपका निगेटिव रिमाइंडर, दूसरा आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे तो आपको निगेटिव रिमाइंडर दे दिया गया था, लेकिन आपसे एग्जाम में निगेटिव रिमाइंडर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रिमाइंडर यूज करें हम लोग, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी निगेटिव रिमाइंडर ऊपर में दिया रहेगा उसको भाजक से क्या करना है, माइनस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे के प्रूफ भी किया कि 7/8 है, तो यहाँ से रिमाइंडर तो आपको 7 ही होना है। क्यों, क्योंकि 8 से 7 में भाग तो लगेगा नहीं, अगर लगेगा तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, निगेटिव रिमाइंडर। तो निगेटिव रिमाइंडर ये मतलब अगर 7/8 की मैं बात करूं, तो अगर इसमें आप क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 8 से भाग लगाएंगे 7 में, तो एक बार में ये 8 होंगे, ये कितना हो जाएंगे आपके, -1। ठीक है, तो यहाँ से निगेटिव रिमाइंडर मेरा कितना आया, -1। कितना आया, -1। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इजी एग्जाम्पल लेके देखा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेकर देखेंगे, अगर वैसा कंडीशन रहा तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। सांस चलने लगी, मेरा पहला प्यार है। अब हम लोग चलेंगे टाइप 2 की तरह। ठीक है, हमने ये भी सीखा अगर निगेटिव रिमाइंडर रहेगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर में कैसे चेंज करेंगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा दूसरे टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो टाइप यहाँ पे आप लिख लीजिए, वो सब तो हमने समझाने के लिए लिया था, उसको टाइप 1 मान लीजिए, इसको आप टाइप 2 मान लीजिए। ठीक है, एकदम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 2 में क्या होगा आराम से समझिए। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया आपको 47 + 27। ठीक है, और मैंने कहा इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होंगे। ठीक है, हमने आपसे यही पूछा कि अगर 47 + 27 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितने आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम निगेटिव रिमाइंडर का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन जो था आपका 47 था, फिर प्लस कितने थे आपके 27, और बट्टे में कितने हैं आपके 5। ठीक है, तो यहाँ से हमको रिमाइंडर निकालना है। तो अगर हम 5 से 47 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितने रिमाइंडर बचेंगे, 2। कितने बचेंगे, 2।
यहाँ पे हम सिर्फ रिमाइंडर को लिखेंगे ऊपर में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें 5 को अगर 5 से अगर 27 में भाग देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपके कितने बचेंगे 2, ठीक है यहाँ तक। तो हम यहाँ पे ऊपर में सिर्फ रिमाइंडर को लिख लें। अब क्या करेंगे आगे हम लोग चिन्ह देखेंगे। अगर बीच में चिन्ह प्लस का है तो दोनों रिमाइंडर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4 और बट्टे में कितने 5, ठीक है। अगर गुना रहता तो हम लोग गुना करते, ठीक है। तो 2 2 कितने होते हैं 4, 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप फाइनली जो मेरा रिजल्ट आया वो 4/5 आया, तो इसमें भाग लगेगा नहीं, तो फाइनली मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएंगे 4, ठीक है। यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। उसी तरह हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखेंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा 19 + 22 को आप डिवाइड कीजिए 3, तो हमें आप ये बताएं कि रिमाइंडर कितने होंगे, ठीक है। तो हमसे इसमें पूछा गया रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। इसको तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, 90/3 फिर प्लस कितना है 22 बट्टे में कितना 3, ठीक है। अगर हम इसको इससे भाग देंगे तो रिमाइंडर आपके बचेंगे 1, ठीक है। इसको इससे भाग देंगे तो ऊपर भी रिमाइंडर कितने बचेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ से ये कितने हो जाएंगे 1 प्लस यहाँ देता था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से 1 + 1 हो जाएंगे और बट्टे में कितने हो जाएंगे 3, और इसको जोड़ेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ ऊपर में रिमाइंडर को लिखते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2, 2/3 का मतलब कितना हो। अब इसको अगर 3 से हम 2 में भाग देंगे तो मतलब भाग तो अब लगना नहीं है, ठीक है। अगर भाग लगेगा पॉइंट में जाना है तो पॉइंट में जाने के बाद तो मेरा रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपके कितने हो जाएंगे 2, कितने हो जाएंगे, ये रिमाइंडर आपके कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। भाग कब नहीं लगता है, जब भाज्य जो होगा भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ पे भाज्य क्या है, छोटा है किससे, भाजक से, ठीक है। तो रिमाइंडर जो कितने होंगे 2 होंगे, ठीक है। उसी तरह अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करूँ, कितने के ले लेता हूँ, जैसे 18 + 16 और बट्टे में हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 18 + 16, तो यहाँ पे 2 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितने बचेंगे आपके 0, फिर प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 बट्टे में 2, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए 0/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो कितना फाइनली जो मेरा रिमाइंडर आया कितना आया, ऊपर में जो आया वही आपका क्या होगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितने आ गए यहाँ से 0, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जैसे हमने बोल दिया आपको 12 + 13 + 15, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। इसमें आप हमें बताएं कि रिमाइंडर कितने होंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालना है आपको, क्या करना है रिमाइंडर। तो क्वेश्चन ये था मेरा, अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे तो ये कितने हो जाएंगे, इसके रिमाइंडर 0। अगर इसमें देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेंगे, इसमें देंगे तो रिमाइंडर 1 बचेंगे, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा 0 + 1 + 1 और बट्टे में कितने हो जाएंगे आपके 2। ये 2 बट्टे कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। हमने कहा था अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही देना है। तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितने हो जाएंगे 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितने हो जाएंगे 0, कितने हो जाएंगे रिमाइंडर 0। बस कहानी ख़त्म। नहीं तो आप वैसे भी जोड़ के देख सकते हैं, अभी हम दिखा रहे हैं। जैसे 12 और 13 कितने होते हैं 25, ठीक है। उसमें 15 जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 40, और 40 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक है। अब उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे आप बीच में माइनस का चिन्ह दे दिया तब क्या करेंगे। जैसे हमने कहा कि 15 - 14 + 13, इसका आप हमें रिमाइंडर बताएं। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे 2 से, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना है, 2 से भाग दे के देखना रिमाइंडर कितना बचेगा 1, ठीक है, प्लस का 1। उसी तरह इसमें भाग देना है तो रिमाइंडर 0 बचना है, उसी तरह इसमें भाग देना है तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 1 रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पे इस सब को आप क्या करेंगे, हमने क्या कहा था अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पे 1 में से 0 घटेंगे 1 ही होगा। तो 1 - 0 प्लस कितने होंगे 1 और बट्टे में कितने हो जाएंगे 2। तो फाइनली 2/2 आया तो कट के 0 एक पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितने बचेंगे आपके 0। यही हो गए आपके क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट, जब अब गुना के फॉर्म में रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अभी हम थोड़ा छोटा एग्जांपल लेकर आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। अगर यहाँ पे चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी तो आगे आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी बड़े से बड़े क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे गुना के फॉर्मेट में रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा टाइप, इसको आप मान लीजिए तत्काल के लिए 3, ये सब अभी हम बेसिक बता रहे हैं आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बड़े बड़े सवाल भी आएंगे इस पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिक बनाया, ठीक है। अच्छा मुझे आप ये बताएं, अगर 3 × 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे क्या होंगे, ठीक है। अभी हम इसको दो तरह से बनाएंगे, एक तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर लेके बताएंगे, उसके बाद दूसरा आपको हम बताएंगे निगेटिव रिमाइंडर रहेगा तब कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, हम प्लस लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा पॉजिटिव रिमाइंडर की बात हो रही है। जैसे 3 × 5/2 है, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितने होंगे, +1, कितने हो जाएंगे, +1, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, +1, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे +1। तो अब हमने ये कहा था कि अगर बीच में गुना का चिन्ह है तो रिमाइंडर भी गुना होंगे, तो 1 × 1 कितने हो जाएंगे, बट्टे में कितने, 2, तो 1 × 1/2, तो रिमाइंडर आपके कितने हो गए, फाइनली जो रिमाइंडर आया 1, ठीक है, ये आपके रिमाइंडर होंगे। अगर निगेटिव वैल्यू अगर हम लेके देखते हैं 3/5/2, तो अब क्या करना है आपको, निगेटिव लेके देखना है कि ये सही में इतना आ रहा है कि दूसरा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आराम से, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, क्या करना है, 2 दूना 4, तो -1 रिमाइंडर थ्योरम आएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी -1 आपका क्या होगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो -1 × -1 आया और बट्टे में 2, तो -1 × -1 तो 1 ही होना और बट्टे में 2। तो ऑलरेडी यहाँ पे रिजल्ट जो मेरा आया पॉजिटिव में ही आया, तो हम क्यों चेंज करेंगे इसको, निगेटिव में आता तो चेंज करते, लेकिन यहाँ पे फाइनली जो मेरा रिजल्ट आया यहाँ पे प्लस ही आया है। और जब क्या कहते हैं भाज छोटा हो जाए भाजक से, तो शेषफल तो वही रहना है जो भाज है, तो यही तो आपके रिमाइंडर हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे आंसर पे, ठीक है। उसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। जैसे हमने कहा 4 × 9 × 7 × 5 को आप डिवाइड करें 3 से, तो हमें ये बताएं कि रिमाइंडर आपके कितने होंगे। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितने होंगे, +1। उसी तरह इसको डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 0 आएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर +1, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर +2, ठीक है यहाँ तक। अब रिमाइंडर बताना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या कहा था, बीच में अगर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह ही देना है, तो +1 गुना 0 गुना +1, उसके बाद गुना +2 और बट्टे में कितने हैं, 3। तो इसमें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, काहे कि यहाँ पे देख रहे हैं बीच में वो लड्डू आ गया है, लड्डू आने की वजह से सब तो लड्डू ही हो जाएगा गुना हो गया, मतलब 0 से किसी भी संख्या हम गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट तो 0 ही आना है, और बट्टे में 3, तो रिमाइंडर मेरा कितने हो जाएंगे, 0, कितने हो जाएंगे, 0, बस कहानी खत्म। नहीं तो वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, अभी हम चेक करके भी बता रहे हैं, आराम से समझिए चीज़ों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रहा, आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये रहा, जैसे आपको रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालना है, जैसे किसका रिमाइंडर ले ले, कुछ किसी का ले लेते हैं, 8 × 4 × 2 बट्टे में ले लेते हैं 3। इसमें हम आपसे पूछते हैं रिमाइंडर क्या होगा, क्यों, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा उसको ऐसे ही निकालना है जैसे हम इस छोटी संख्या में निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको डरना नहीं, पहले हम बता देते हैं आपको बेसिक, मतलब कुछ, ठीक है। उसके बाद बढ़िया क्वेश्चन जो पूछा गया है एसएससी में, रेलवे में, बैंक में, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे, ठीक है। कैसे आप चुटकियों में कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आराम से समझेंगे। यहाँ पे 8 × 4 × 2 हो गया, तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे 8 है, 4 है, × 2 है और बट्टे में कितने हैं, 3। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको इससे भाग दे दूं, क्या करूं, इसको इससे क्या करूं, भाग दे दूं, तो यहाँ पे +2 आपके पॉजिटिव रिमाइंडर बचेंगे। अगर मैं इसको इससे भाग दे दूं तो +1 पॉजिटिव रिमाइंडर बचेंगे, और इसको इससे अगर मैं भाग दे दूं तो माइनस का वो यहाँ पे +2 ही बचना है, प्लस का कितना बचना है, +2 ही, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करूँ। आप क्या करेंगे, हमने कहा था अगर बीच में गुना का चिन्ह है तो आप क्या करेंगे, सभी को गुना करेंगे, यहाँ पे +2 तो गुना 2 और बट्टे में कितने, 3।
अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, 2 इंटू 2 कितने होते हैं 4, और 4 बाय कितने हो गए 3। अब तो यहाँ पे भाज बड़ा हो रहा है भाजक से, तो इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर आपके कितने बचेंगे 1, और यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अगर मैं इसमें निगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ, जैसे 8 इंटू 4 इंटू 2 था, यही था, इसको डिवाइड करना था 3 से, ठीक है। तो इसमें निगेटिव रिमाइंडर कितने होंगे -1, इसमें कितने होंगे -2, और इसमें कितने होंगे -1। अब इन सभी को आप आपस में गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 गुना 1 -2 और बट्टे में 3। हमने क्या कहा था, जब भी निगेटिव रिमाइंडर आएगा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, भाजक में से भाज को घटा दीजिए, मतलब जोड़ देना है, तो जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1 आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप जोड़ देंगे, नहीं तो आप माइनस को भूल जाइए, उसको क्या करिए घटा दे, ठीक है। तो बात वहीं पे है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको घटा देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे आराम से देखते जाइए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। ये तो हो गई छोटी छोटी बातें, ठीक है। ऐसे ही छोटी छोटी बातें हम लोग और सीखेंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें क्या सीखेंगे, आराम से आप समझिए। जैसे हमने आपके को क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दिया आराम से समझिए। जैसे हमने कहा 2 की पावर 3 है, इसको डिवाइड करना है 3 से, तो आपके रिमाइंडर क्या होंगे, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 की पावर 3 तो हम लोग जानते हैं 8 होता है, और बटे में 3। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके कितने हो जाएंगे 2, बस कहानी ख़त्म। उसी तरह हमने क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन ये दिया कि जो 2 पे पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 4 है, ठीक है। तो 2 पे पावर 4 इसको हमने कहा कि आप डिवाइड कीजिए 15 से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और बट्टे में 15, तो रिमाइंडर हो जाएंगे प्लस का 1, तो मतलब 1, ठीक है। अगर मैं इसमें निगेटिव की बात करूँ, जैसे 2 पे पावर 4 का मतलब 16 हो गया, ये 15 हो गए, ठीक है। तो 15 दूना कितने होते हैं 30, तो 15 दूना 30, 30 में से 16 घटाएंगे 14 बचेंगे, कितने बचेंगे 14, तो ये माइनस का 14 हो जाएंगे बट्टे में 15। और हमने क्या कहा था, रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको निगेटिव में है, पॉजिटिव निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी मतलब भाजक होगा, तो भाजक कितना है 15, उसमें आप भाज को जोड़ दें, तो ये कितने हो जाएंगे 1, तो रिमाइंडर आपके कितने होंगे 1, ठीक है। उसी तरह अगर हम क्या कहें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जैसे हमने कहा 2 की पावर 5, अब 3 ले लेते हैं, 2 की बात बहुत हो गई, 3 ले लेते हैं, 3 पे पावर 3, और बट्टे में हमने कहा कि आप ले लीजिए 8, ठीक है। तो फाइंड हमें रिमाइंडर बताएं कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना होगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको तोड़िए, तो ये 27 बट्टे कितने हो जाएंगे 8। जब इसको हम 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर मेरा कितना होगा 3, ठीक है। अगर मैं निगेटिव रिमाइंडर से लूँ, 27/8 है, तो 8 या 24, 8 चौका 32, 8 चौका 32, मतलब -5 बट्टे ये 8 होंगे। अगर इसको हम पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज करना चाहे तो कैसे करेंगे, हमने कहा था जो भाजक रहेगा उसको इसमें क्या करना है, चेंज कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 3, तो आपके पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ से निकल जाएंगे कितने 3, बस कहानी ख़त्म है, इतनी सी बात है। उसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये होता है, जैसे हम ये यहाँ पे दे दे 4 की पावर 3 है, उसको मैं कहूँ 5 से डिवाइड करना है, तो 4 की पावर 3 का मतलब हो गया 64, और 64/5 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे रिमाइंडर पूछेगा, तो रिमाइंडर क्या होंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो आपके 4 ही बचने, ठीक है। अगर मैं निगेटिव रिमाइंडर लेके बात करूं तो ये 64/5 है, तो 5 से 12 पंचे 60, 12 छाका 72, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 72 8,
11 पचे 55, 11 छक्का 66, 5 से करना है 12 पंचे 60, 13 पचे 65, 13 पचे 65, तो 65, तो 65 में से घटाएंगे तो ये -1 होगा, 64 में से 65 को, तो ये 5 पॉजिटिव में लाना है, तो हमने क्या कहा था, प्लस करके -1 करना है, तो ये कितने हो जाएंगे 4, बस कहानी खत्म। ठीक है, तो हमने आपको आज क्या क्या बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया किसका, रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, अब ये जितना हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया यही सब आगे क्या होंगे, आपके जो भी हार्ड लेवल के सवाल होंगे, मतलब मॉडरेट लेवल के जो सवाल होंगे उसमें ये सब लागू होंगे। ठीक है, इसी को लागू करके हम क्या करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, एक आपका होता है फैक्टोरियल। ठीक है, तो आज के लिए अभी फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। बाय बाय।